दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी आंखों में आंसू लाएगी, दिल को छू जाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि सच की राह पर चलना कितना मुश्किल होता है। यह कहानी है एक बहादुर आईपीएस ऑफिसर भिखारन की, जिसने भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ अकेले ही लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर वह अचानक लापता हो गई। क्या हुआ भिखारन के साथ? कौन थे वे ताकतवर लोग जो उसकी आवाज दबाना चाहते थे? अगर आप जानना चाहते हैं एक साहस, संघर्ष और न्याय की असली कहानी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप ऐसी दिल छू लेने वाली और सच्ची कहानियां पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां। चलिए शुरू करते हैं भिखारन की कहानी। हरियाणा के एक छोटे से गांव में जन्मी थी वह लड़की, जिसका नाम था भिखारन। बचपन से ही उसकी आंखों में बड़े सपने थे। एक दिन वह देश की सेवा करेगी, समाज की बेहतरी के लिए काम करेगी। लेकिन उसकी जिंदगी के हालात ऐसे थे कि घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। माँ बाप नहीं थे और दादा दादी भी बूढ़े और बीमार। पढ़ाई लिखाई के लिए कोई साधन नहीं था। भिखारन ने कभी हार नहीं मानी। उसने छोटी छोटी नौकरियां की, खेतों में काम किया और जब भी मौका मिला स्कूल में जाकर पढ़ाई की। उसने ठाना कि वह आईपीएस ऑफिसर बनेगी, ताकि वह न केवल अपने परिवार की मदद कर सके, बल्कि अपने गांव और समाज की बेटियों के लिए एक मिसाल बने। पर रास्ता आसान नहीं था। कई बार गांव के लोग और रिश्तेदार कहते, लड़की है, पढ़ाई लिखाई से क्या होगा, शादी कर लो, घर संभालो। लेकिन भिखारन की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती गई। वह जानती थी कि सही रास्ता कठिन है, लेकिन वही सही है। अंततः कई वर्षों की मेहनत और संघर्ष के बाद भिखारन ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली और आईपीएस ऑफिसर बन गई। उसकी खुशी का ठिकाना न था। गांव के लोग भी गर्व महसूस कर रहे थे। भिखारन ने अपनी नौकरी शुरू की और कानून व्यवस्था में सुधार के लिए कड़ी मेहनत करने लगी। लेकिन सिस्टम में भ्रष्टाचार की गहराई भिखारन को जल्दी ही दिखने लगी। कई वरिष्ठ अधिकारी और नेता उसके रास्ते में बाधा डालते। उन्होंने भिखारन को कई बार धमकाया, लेकिन वह डरी नहीं। वह न्याय के लिए लड़ती रही। एक दिन भिखारन को खबर मिली कि गांव के कुछ गरीब लोगों की जमीन जबरदस्ती उनके कब्जे में लेने की साजिश चल रही है। भिखारन ने तुरंत जांच शुरू की। उसकी इस पहल से कई शक्तिशाली लोग नाराज हो गए। वह दिन भी आया जब भिखारन को एक गंभीर सूचना मिली कि उसे डीएम साहब के घर जाना है, ताकि वह उस जमीन मामले पर बात कर सके और उचित कार्रवाई हो। डीएम साहब एक ऐसे अधिकारी थे जिनके निर्णय से गांव की दशा संरक्षा में बदलाव आ सकता था। लेकिन भिखारन के लिए यह कदम एक तरह से जोखिम भरा भी था। कई लोग चाहते थे कि वह चुप रहे, लेकिन भिखारन अपने धर्म और कर्तव्य के लिए आगे बढ़ी। उसने अपने आप को तैयार किया और डीएम साहब के घर की ओर निकल पड़ी। यह उस दिन की शुरुआत थी जिसने उसकी जिंदगी के कई अध्याय बदल दिए। भिखारन ने ठाना था कि वह डीएम साहब के पास जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करेगी और उनसे मामले की सच्चाई बताएगी। उस दिन उसकी आंखों में एक नया साहस था। उसने अपनी पूरी मेहनत से जुटाए सबूत और दस्तावेज साथ लेकर डीएम साहब के कार्यालय का रास्ता पकड़ लिया। रास्ते में उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या डीएम साहब उसकी बात सुनेंगे? क्या उसकी मेहनत रंग लाएगी? लेकिन वह डरी नहीं थी। उसके दिल में विश्वास था कि सच की जीत जरूर होगी। डीएम साहब का घर बड़ा और भव्य था, लेकिन अंदर की दुनिया उससे बिल्कुल अलग थी। भिखारन को लगा कि इस भव्यता के पीछे एक स्याही सी छिपी हुई है, जो कई राज्यों को छुपा रही है। उसने गेट पर सुरक्षा से अपना परिचय दिया और डीएम साहब से मिलने की अनुमति मांगी। जैसे ही वह अंदर गई, वहां की चुप्पी और गंभीर माहौल ने उसका मन डगमगा दिया। कुछ लोग सिहर उठे, कुछ ने उसे देखते ही नजरें चुरा लीं। भिखार ने सोचा, शायद वे लोग मेरी बात सुनना नहीं चाहते। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और डीएम साहब के कमरे में प्रवेश किया। डीएम साहब एक गंभीर और अनुभवी अधिकारी थे। वे भिखारन की बात ध्यान से सुनने लगे। भिखार ने जमीन जबरदस्ती के मामले में मिली गड़बड़ी की पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसने सबूतों को साफ साफ रखा और न्याय की गुहार लगाई। लेकिन जैसे ही भिखार ने कुछ नाम लिए, डीएम साहब की चेहरे की मुस्कुराहट गुमसुम हो गई। वे गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, यह मामला गंभीर है।
लेकिन इस पर आगे बढ़ने से पहले हमें पूरी स्थिति का आकलन करना होगा। भिखारन ने जब कहा कि वह निष्पक्ष जांच चाहती है और इस घोटाले को उजागर करेगी, तो डीएम साहब ने उसे एक बार फिर देखा और कहा, तुम्हें सावधान रहना होगा, यह लड़ाई आसान नहीं है। उस बात में एक छिपा हुआ डर था जो भिखारन ने महसूस किया। उस शाम भिखारन ने डीएम साहब के घर से निकलने का सोचा, लेकिन तभी कुछ अजनबी लोग वहां आ गए। वे उसे रोकने लगे और धमकाने लगे कि अगर वह इस मामले को बाहर निकालेगी तो उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। भिखारन ने डटकर उनका सामना किया, लेकिन जब वे उसे जबरन ले जाने लगे तो उसने चीख लगाई। उस दिन के बाद भिखारन का कोई पता नहीं चला। वह जैसे हवा में गायब हो गई। उसके परिवार, साथियों और पुलिस विभाग के लोग उसकी खोज में जुट गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। भिखारन की लापता होने की खबर फैल गई। सोशल मीडिया पर लोग सवाल करने लगे, क्या भिखारन को दबाया गया? क्या भ्रष्ट ताकतें उसे खत्म करना चाहती हैं? लोगों के दिलों में गहरा दर्द और आशंका थी। परिवार की आहें और उसके साथियों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। वे जानना चाहते थे कि भिखारन कहां गई और क्या हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा दुख भिखारन के उस अटूट साहस को देखकर था जो उसने मुश्किल हालात में भी नहीं छोड़ा था। भिखारन के लापता होने की खबर ने पूरे इलाके में एक सुनामी की तरह हंगामा मचा दिया। हर कोई उसकी सलामती के लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन साथ ही सवाल भी उठ रहे थे, क्या भिखारन को दबाया गया? क्या वह अब सुरक्षित है? भिखारन के परिवार वाले तबाह हो चुके थे। उसकी दादी, जो अब अकेली बची थी, हर दिन उसकी तस्वीर को देखती और उसकी वापसी के लिए भगवान से मन मांगी। भिखारन की मां नहीं थी, लेकिन उसका छोटा भाई रो रो कर बुरा हाल था। वह समझ नहीं पा रहा था कि बहन अचानक कहां चली गई। भिखारन के सहकर्मी और दोस्त भी उसकी खोज में जुट गए। उन्होंने स्थानीय पुलिस को कई बार प्रोत्साहित किया कि वे गंभीरता से इस मामले की जांच करें, लेकिन सच्चाई यह थी कि कुछ ताकतें अभी भी भिखारन के सच को दबाने की कोशिश कर रही थीं। एक दिन भिखारन की सबसे करीबी दोस्त रीमा ने सोशल मीडिया पर भिखारन के लिए एक अभियान शुरू किया। उन्होंने जाक्शर जस्टिस फॉर भिखारन के साथ कई पोस्ट किए, वीडियो बनाए और लोगों से अपील की कि वे भिखारन की आवाज बने। यह अभियान धीरे धीरे लोकप्रिय हो गया और मीडिया भी इस मामले में दिलचस्पी लेने लगा। समाज के लोग दो हिस्सों में बंट गए। एक तरफ वे जो भिखारन के साहस की तारीफ कर रहे थे और दूसरे तरफ वे जो डर के मारे चुप थे। भिखारन की लापता होने की घटना ने समाज में भय और गुस्से का माहौल पैदा कर दिया। इसी बीच पुलिस ने जांच के नाम पर कई सवाल पूछे, लेकिन ठोस सुराग न मिलने की वजह से मामले में ज्यादा प्रगति नहीं हो पाई। रीमा ने डीएम साहब से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब देने से मना कर दिया। भिखारन के परिवार और दोस्तों की उम्मीदें अब सिर्फ न्यायालय और उच्च अधिकारियों पर टिक गई थीं। उन्होंने कई बार प्रदर्शन किए, पत्र लिखे, लेकिन परिणाम धीमे और निराशाजनक थे। इसी बीच कुछ स्थानीय पत्रकारों ने भिखारन की कहानी पर गहराई से रिपोर्टिंग शुरू की। उन्होंने भ्रष्टाचार, दबाव और सत्ता के दुष्प्रभाव को उजागर किया। उनकी रिपोर्टों से कई लोगों को हिम्मत मिली और भिखारन के समर्थन में आवाज उठाने लगे। भिखारन की खोज केवल एक लड़की की तलाश नहीं थी, बल्कि उस सच और न्याय की खोज थी जो समाज में हर दिन दबाया जाता है। समय बीतता गया, लेकिन भिखारन की झलक कहीं नहीं मिली। फिर भी उसके साहस और कर्तव्य के लिए लड़ने की कहानी लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगाती रही। भिखारन के लापता होने के बाद उसका परिवार और खासकर उसकी सबसे करीबी दोस्त रीमा ने न्याय पाने के लिए हर संभव कोशिश की। वे जानते थे कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन उन्होंने हार मानने का नाम नहीं लिया। भिखारन की दादी, जो पहले से ही बीमार थी, अब और कमजोर हो गई थी, पर उसका हौसला अभी भी जिंदा था। वह बार बार कहती, मेरी भिखारन की आवाज को दबाने नहीं देंगे। जो भी हुआ है, सच्चाई जरूर सामने आएगी। रीमा ने स्थानीय और राष्ट्रीय मीडिया के साथ संपर्क साधा और इस मामले को बड़ी खबरों में लाने का प्रयास किया। कई पत्रकारों ने भ्रष्टाचार और प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठाए। उनकी रिपोर्टों ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी भ्रष्ट अधिकारियों और शक्तिशाली लोगों का दबाव।
जो लोग भिखारन की सच्चाई से डरते थे, वे अब अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि मामला दफना रहे। अधिकारियों ने जांच को धीमा कर दिया, कई सुराग गायब हो गए और कई गवाह डर गए। पर परिवार ने हिम्मत नहीं छोड़ी। भिखारन के भाई ने भी एक याचिका दाखिल की, जिसमें उच्च न्यायालय से न्याय की मांग की गई। याचिका में कहा गया कि भिखारन एक बहादुर अधिकारी थी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, इसलिए उसकी लापता होना संदिग्ध है और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया और निर्देश दिए कि तत्काल प्रभाव से इस मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो। साथ ही सरकार से कहा गया कि वे भिखारन की खोज में हर संभव कदम उठाएं। इसके बाद एक विशेष जांच टीम एसआईटी गठित की गई, जिसमें भ्रष्टाचार और मानव अधिकार मामलों में अनुभवी अधिकारी शामिल थे। इस टीम ने मामले की तह तक जाने का वादा किया। भिखारन के परिवार को थोड़ी राहत मिली कि आखिरकार उनकी आवाज सुनी जा रही है। पुलिस की जांच में कई अहम तथ्य सामने आए। भिखारन के लापता होने के पीछे एक जटिल साजिश थी, जिसमें कई भ्रष्ट अधिकारी और स्थानीय नेताओं का नाम जुड़ा था। यह साजिश जमीन के घोटाले को छुपाने के लिए रची गई थी, परंतु जैसे जैसे जांच गहरी हुई, भ्रष्ट ताकतें और अधिक सक्रिय हो गईं। कई बार जांच टीम के सदस्यों को धमकाया गया, फिर भी वे डटे रहे। समाज में भिखारन के लिए समर्थन लगातार बढ़ता गया। छात्र, महिला संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरे। उन्होंने मांग की कि भिखारन को जल्द से जल्द सुरक्षित वापस लाया जाए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। रीमा और परिवार की यह लड़ाई एक मिसाल बन गई कि कैसे एक अकेली लड़की के लिए पूरा समाज खड़ा हो सकता है जब न्याय की आवाज बुलंद हो। दिन ब दिन मामले की गूंज बढ़ती गई। कई नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू हुई। जो पहले घबराकर चुप रहते थे, वे अब डरने लगे थे। फिर एक दिन जांच टीम को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। भिखारन के लापता होने के समय जो गाड़ी देखी गई थी, उसके मालिक की पहचान हुई। वह एक प्रभावशाली व्यक्ति था, जो जमीन के घोटाले में लिप्त था। जांच ने यह भी पता लगाया कि भिखारन को जानबूझकर इस व्यक्ति के दबाव में लाया गया था ताकि उसे खामोश किया जा सके। पर यह चालाकी विफल हो गई, क्योंकि भिखार ने अपने साहस और सत्य की ताकत को नहीं छोड़ा। अब पूरा मामला अदालत में जा रहा था। परिवार और रीमा ने ठाना कि वे हर हाल में सच्चाई सामने लाएंगे। इस संघर्ष ने भिखारन के परिवार को एकजुट किया और समाज में एक नई जागरूकता पैदा की। भिखारन की कहानी न केवल न्याय की लड़ाई थी, बल्कि हिम्मत, सच्चाई और देशभक्ति की मिसाल बन गई। भिखारन के लापता होने की घटना पूरे राज्य में एक गहरा असर छोड़ चुकी थी। परिवार, दोस्त और समाज के हर वर्ग के लोग न्याय की आवाज बुलंद कर रहे थे। बहादुरी और कर्तव्य के प्रति उसकी निष्ठा को कभी भुलाया नहीं जा सका। अदालत में मुकदमे की सुनवाई तेजी से शुरू हुई। विशेष जांच टीम ने जो साक्ष्य जमा किए थे, उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों और दबंगों के चेहरे उजागर कर दिए। कई लोग जो अपनी कुर्सी की ताकत से खिलवाड़ कर रहे थे, अब अदालत के सामने बेनकाब हो गए। परिवार ने अदालत में अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि भिखारी सिर्फ एक अधिकारी नहीं थी, बल्कि समाज की उम्मीद थी। बहस के दौरान जब भिखारी की बहादुरी और संघर्ष की बातें आईं, तो अदालत के जज भी भावुक हो गए। उसकी लापता होने की गुत्थी धीरे धीरे सुलझने लगी। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत और साहसिक जांच के बाद भिखारन को सुरक्षित पाया गया। वह किसी गुप्त जगह पर रखी गई थी, जहां उसके अपहरणकर्ताओं ने उसे बंदी बनाया था ताकि वह सच को न बता सके। भिखारन की वापसी ने सभी को नया जीवन दिया। वह कमजोर नहीं हुई थी, बल्कि और मजबूत हुई थी। उसने कहा, मैं हार नहीं मानी, क्योंकि मेरा मकसद केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि उस समाज के लिए था जो न्याय का हकदार है। न्यायालय ने दोषियों को सख्त सजा सुनाई। भ्रष्ट अधिकारियों, दबंगों और अपहरणकर्ताओं को कड़ी जेल की सजा दी गई। यह फैसला समाज में न्याय के प्रति विश्वास को बढ़ाने वाला साबित हुआ। भिखार ने वापस अपनी नौकरी संभाली। उसने सिस्टम के भीतर सुधार के लिए नए कदम उठाए और कई नई नीतियां लागू कराईं, जिससे भ्रष्टाचार कम हुआ और आम जनता को राहत मिली। उसकी कहानी पूरे देश में प्रेरणा बन गई।
भिखारन की हिम्मत ने यह साबित किया कि एक अकेली आवाज भी बड़े बदलाव ला सकती है, यदि उसमें सच्चाई और जज्बा हो। समाज में महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई और कई युवा लड़कियां भिखारन को अपना आदर्श मानने लगीं। उन्होंने भी सपने देखे कि वे भी देश की सेवा करेंगी और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगी। भिखारन की कहानी यह सिखाती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर इंसान में साहस, विश्वास और ईमानदारी हो तो वह हर बाधा को पार कर सकता है। और इस तरह भिखारन की कहानी समाप्त नहीं हुई, बल्कि एक नई शुरुआत बनी, एक ऐसी शुरुआत जो समाज को न्याय, समानता और उम्मीद की राह पर ले गई।